हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज़ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को समझ लेते हैं पहले है क्या। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जब किसी कैपिटल एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है डेली यूज़ करने की वजह से, फैशन चेंज करने की वजह से या किसी और वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घिसावट। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू को का गिर जाना एसेट्स की रेगुलर यूज़ होने की वजह से, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस, ठीक है। एंड इसको रिड्यूस कर देते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स में से। मगर क्या आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कभी कभी हम नहीं भी डाल सकते हैं। मतलब अगर आप फुल एक्सटेंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखा पाते हो तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है और क्यों नहीं दिखा सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जिस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आप शो नहीं कर सकते हो, एडजस्ट नहीं करवा सकते हो, कारण कि आपको उस साल इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है कि आप उसमें डेप्रिसिएशन को पूरा डाल सको, उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कहा जाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। When organizations experience a downturn and don't generate enough taxable income to match the depreciation expense for their year, the leftover depreciation is known as unabsorbed depreciation. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउनटर्न जो है वो एक्सपीरियंस करती है और इतनी टैक्सेबल इनकम जनरेट नहीं कर पाती कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैच कर सके, तो जो लेफ़्ट ओवर डेप्रिसिएशन जो रह जाता है, जो वो नहीं शो कर सकते, उसको कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब ये जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ये डिसअपियर नहीं होता है, इट गेट्स कैरिड फॉरवर्ड, ये आगे आगे कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है फ्यूचर ईयर्स में जाके, एंड इट कैन बी यूज टू ऑफसेट टैक्सेबल इनकम व्हेन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इंप्रूव। आगे आगे जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, इंप्रूव होती है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हो और बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तब अकर होता है जब एक बिजनेस को सही तरीके के प्रॉफिट्स नहीं होते हैं टू फुल्ली यूटिलाइज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने नहीं दिखा सकती एज ए डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। ये जो अनयूज्ड अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन होता है डेप्रिसिएशन का, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट ने क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉसेस इनएडिक्वेट थे, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो फ्यूचर ईयर्स में टू ऑफसेट द फ्यूचर प्रॉफिट, जिससे कि आपका फ्यूचर टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेक्शन 32 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में बताता है हमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कारण क्या होते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट नहीं हुआ ठीक से, तो लो प्रॉफिट्स हो गया एक कारण। दूसरा, हाई डेप्रिसिएशन रेट्स, आपके डेप्रिसिएशन के रेट्स ही हाई थे। तीसरा, लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए गए कैपिटल एसेट्स में, जिसकी वजह से हाई डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। सीजनल बिजनेस डेट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन अर्निंग्स, जिसकी अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, किसी महीने में बहुत ज़्यादा, किसी महीने में बहुत कम, उस केसेस में भी ऐसा होता है। रेगुलेटरी चेंजेस और इकोनॉमिक डाउनटर्न, बूम था, डिप्रेशन आ गया, शिफ्ट हो गया बिजनेस साइकिल, डाउनटर्न आ गया बहुत ज़्यादा, उन केसेस में भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं बिजनेस ऑपरेशन में, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें एडजस्ट की हैं आपने, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की वजह से भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ सकता है। या टैक्स लॉ लिमिटेशंस, कुछ जुरिस्डिक्शंस में ये भी कहा गया है कि लीगल लिमिट्स लग जाते हैं इनके ऊपर, जिससे कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाता है। तो ये है आपका कॉजेस कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब इसके इम्प्लीकेशंस भी कुछ ना कुछ होते होंगे, अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसके इफेक्ट्स भी कुछ ना कुछ होते होंगे। जी हाँ, बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो है फिक्स्ड एसेट्स में जो है कैरी करता है अमाउंट, एंड इट इज़ कैरीड फॉरवर्ड एज ए डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसकी वजह से बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी इम्पैक्ट करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है, और आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी छेड़ता है ये, तो टैक्स लायबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ती हैं। तो बेसिकली ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है? ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू लेस प्रॉफिट्स, और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है फ्यूचर ईयर्स में
जहाँ ये एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर के लिए। लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।